नमस्कार मित्रों, संडे की छुट्टी के बाद आज फिर अखबारों को लेकर हाजिर हूँ। पहला अखबार आज मेरे हाथ में नई दुनिया है। नई दुनिया के फ्रंट पेज पर एक खबर है। बेंगलुरु में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक संपन्न हो गई है और इसमें आरएसएस के एक प्रमुख सर कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होसबोले। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं जैसी मानसिकता वाले लोग भारत के लिए खतरा। आरएसएस की खास बातें करके एक हाइलाइटर दिया है इसमें। उसमें लिखा है कि औरंगजेब जैसे आक्रांता हमारे देश में नहीं हो सकते। धर्म आधारित आरक्षण संविधान का उल्लंघन है। एक बड़ी बात कही गई है इसमें। इससे हमें आगे की दिशा समझ में आती है। एक अच्छी खबर ये लगी इसमें कि अंगदानी के स्वजन को अब आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय है, सराहनीय है। दूसरे पेज पर खबर है, रोप वे के लिए यूटिलिटी सर्विस की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशन से महाकाल तक के लिए रोप वे बनाया जा रहा है। सिंहस्थ के मद्देनजर इसका काम शुरू हो चुका है। इसी तरह संपादकीय पृष्ठ पर वैश्विक व्यापार में नए समीकरण नाम से एक आलेख है आदित्य सिन्हा का, जो अर्थशास्त्री हैं, नीति विश्लेषक हैं। और एक नीचे एक राजनेता है जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी। इनके लेख आमतौर पर आ जाते हैं अखबारों में। वे लिख रहे हैं नेपाल के बारे में। चूँकि ये बिहार के रहने वाले हैं तो नेपाल इनको बिल्कुल पास में पड़ता है। तो नेपाल की राजनीति का इनको गहरा अध्ययन है। उन्होंने फिर उथल पुथल के दौर में नेपाल राजतंत्र की मांग की जा रही है नेपाल में। संपादकीय अच्छे लिखे गए हैं, बड़े बड़े। इसमें एक तो ये बांग्लादेश से रिश्ते के ऊपर है। ये बांग्लादेश वही है जो 1971 में भारत के सहयोग से गठित हुआ था, लेकिन आज वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं। ये भी चिंता का विषय है हमारे लिए। और एक पक्षपात से नुकसान। पक्षपात शासकीय तंत्र से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए समय समय पर उपाय किए गए, परंतु दर्द बढ़ता गया जो जो दबा के। अपनों को बचाने की बेताबी ने तंत्र को खोखला कर दिया है। शहरीकरण की चुनौतियों को लेकर एक पेज नंबर 7 पर बड़ा विश्लेषणात्मक फीचर है। अच्छी बात है, नई दुनिया हर सोमवार को एक सतरंग नाम से विशेष पन्ना निकालता है जिसमें साहित्य की चर्चा होती है। आज साहित्य की चर्चा में हाल ही में भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित रायपुर के विनोद कुमार शुक्ल, जो बड़े साहित्यकार हैं, उनके बारे में उनका इंटरव्यू छपा है। विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख कृतियों के बारे में बताया है। आजकल लोग पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं कि इनका एक उपन्यास है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस पे साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। खेल के पन्नों पर आईपीएल की धूम है। और विदेश खबरों को लेकर के बताया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसदीय सलाहकार समिति को जानकारी दी कि मोदी और यूनुस के बीच बैठक की संभावना पर विचार कर रही है सरकार। देखते हैं कब होती है बैठक। अंतिम पृष्ठ पर एक खबर है अमेरिका से। जो लोग अमेरिका में, हमारे यहाँ के कई लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके परिजनों के लिए एक चिंताजनक खबर है कि अमेरिका के स्टोर में गोलीबारी हुई है। इसमें एक भारतवंशी पिता पुत्री की हत्या कर दी गई है। अब आगे दैनिक भास्कर लेते हैं। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर आईपीएस 15 आईपीएस के तबादलों को लेकर बड़ी खबर छपी है, जिसमें डीजी लोकायुक्त और एडीजी इंटेलिजेंस बदले गए हैं। साथ में ये भी टैग लगाया है कि डीजी लोकायुक्त 6 महीने में ही बदले गए हैं। पर्यटन प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर और अच्छा फोटो फीचर है, छोटा सा फोटो स्टोरी है जिसको कहते हैं ऊपर, जो है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड हाफलॉन्ग, जहां 7 समुदायों की संस्कृति एक साथ, उनके त्यौहार परंपराएं मनाई जाती है। यह असम राज्य में हाफलॉन्ग शहर है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, हरियाली के कारण इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। देखिए फोटो।
अगले प्रश्न पर आते हैं। जज साहब के यहाँ से 4-5 बोरी में भरे अधजले नोटों का वीडियो तो है, पर केस का कहीं पता नहीं। लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। देखिए किस तरह जाती है जांच, कहाँ पहुँचती है। विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने पर नड्डा के निर्देश पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष को नोटिस जारी हो गया है। अब क्या विकल्प हैं ये भी दिए हैं अखबार में। खेद व्यक्त कर माफी मांगे, अन्यथा निलंबन झेले। सिंहस्थ की योजनाओं को लेकर के आलोट के विधायक और प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने एक विवादास्पद बयान विधानसभा में दिया था अपनी सरकार के खिलाफ। ये मुद्दा है वो। उज्जैन सिटी की एक खबर है, गंभीर डैम का बड़ा सा फोटो लगा है और गंभीर बताया गया कि गंभीर डैम का जल स्तर 946 MCFT पहुंचा। 2200 MCFT पानी रहता है इसमें जब बरसात के बाद, ठीक। लेकिन शहर के लोग आधे से ज़्यादा पानी पी गए हैं या पानी चोरी हुआ है, ये दोनों एक विषय की बात है। आमतौर पर पानी चोरी होता है, इतना नहीं पीते हैं, और लाइन लॉस भी बहुत होता है इसमें। एक खबर और है कि बकाया बिजली का बिल वसूल करने गए कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई, कॉलर पकड़ी, मोबाइल छीना, गाड़ी फोड़ी। अब बिजली का बिल वसूल करने के लिए जाएंगे तो ये सब घटनाक्रम भी होता ही है आमतौर पर। उम्मीद के 7 मिनट, ये पूरा पेज 7 मिनट पढ़ा जाएगा। इस तरह की एक टैग लगाया है भास्कर ने, और इसमें BK शिवानी प्रेरक वक्ता और विचारक हैं जो किसी संस्थान से जुड़ी हैं। उनका लेख है, मन की स्थिति बदलो, परिस्थिति बदल जाएगी। अगले पेज में मध्य प्रदेश का पेज है, इसमें लिखा है कि रातापानी टाइगर रिजर्व में 3 नए रूट तैयार हुए। सुबह शाम 10-10 वाहनों को एंट्री मिलेगी। राजधानी में है ये, भोपाल में। अब बाघ देखने के लिए यदि भोपाल जा रहे हैं तो वहीं के आसपास के अभ्यारण्य का दौरा भी आप कर सकते हैं। शेयर बाजार पे एक बड़ी खबर है कि शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव वाले दौर में सुरक्षित निवेश की 7 कारगर रणनीतियां क्या हो सकती है, इस पर CA ऋषभ पारख का बयान छपा है। वे कहते हैं कि तेजी के दौरान रियल एस्टेट, गोल्ड में निवेश बढ़ाएं। बांग्लादेश से एक खबर है देश विदेश वाले में कि बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर में हाहाकार। 7 माह में 140 फैक्ट्री बंद, 1 लाख बेरोजगार हो गए हैं। वहाँ की सरकार कट्टरता की नीति को लेकर चल रही है, और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भाग रहे हैं कंपनी के मालिक। शायद ये कंपनी के मालिक उनके धर्म के ढांचे में फिट नहीं हो रहे होंगे, तभी भाग रहे हैं। देखिए, धर्म बड़ा या व्यापार, ये एक बड़ा विषय चर्चा का रहा करता है। एक खबर पीने वालों के लिए कि रेड वाइन पीने से 5% तक बढ़ सकता है कैंसर का खतरा। वाशिंगटन से एक खबर छपी है। अब रोज़ इस तरह की किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है, छपता रहता है। मित्रों, ये समाचार विश्लेषण का कार्यक्रम है, चर्चा अखबारों की। ये YouTube और Facebook दोनों पर उपलब्ध है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो YouTube पर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जैसा कहते हैं, और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।